सही बच्चों को नमस्कार। हम बात सिंगेज अलजेब्रा की कर रहे थे। इसके तहत हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर हमने उठाया था मैट्रिसेस। ऑर्डर से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मन हुआ एक चैप्टर उठा लिया, उसको कोशिश की कंप्लीट करने की। तो उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस, नाम से लग रहा है कंसेप्ट, मतलब वो आपसे सोल्यूशन तो पूछ ही रहे हैं, वो आपका कंसेप्ट जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक में आपका कंसेप्ट ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 हम अपलोड कर चुके हैं। 13.3 आज अपलोड कर रहे हैं। पूरी एक साथ जो है इस एक्सरसाइज को अपलोड नहीं करेंगे, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें भी आसान रहता है और आपको भी पढ़ने में आसान रहता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है, ये आपका क्लियर है। ना क्लियर हो तो इसी प्लेलिस्ट में कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है उसका वो हम डाल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि आउट ऑफ गिवन मैट्रिक्स प्रोडक्ट, कुछ मैट्रिक्स प्रोडक्ट गिवन है, अभी हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विच वन इज नॉट डिफाइंड, कौन डिफाइंड नहीं है। जरा समझने की कोशिश करो। अगर हम आपसे कहें कि भाई ए का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे भाई ए में 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर रो क्रॉस कॉलम होता है, तो आप कहेंगे भाई इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 है ना। इसका ऑर्डर में 3 रो हैं, 2 कॉलम है, तो इसका 3 क्रॉस 2 है। 3 रो हैं, 1 2 3 ऐसे रो होती हैं, 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। ठीक है, और चूंकि हर जगह ए बी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करें, तो ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन क्या होती है कि पहले का कॉलम दूसरे का रो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हो गया, और जो रिजल्ट आएगा, जो ए क्रॉस बी का ऑर्डर आएगा, वो 3 क्रॉस 2 आएगा, 3 क्रॉस 2 आएगा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ टाइप के, मतलब तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होता है, ये आप जानते हैं। अब पहला ये कह रहे हैं कि पहला पार्ट इसका जो ए पार्ट है, कह रहे हैं कि ये बताओ ए इंटू बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी किया हमने, फिर ट्रांसपोज किया और सी से मल्टीप्लाई किया, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। डिफाइंड का मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। हमने कहा देखो भाई, ए बी का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, है ना, और ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 2। तो अगर ए बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 आएगा और ये ए बी का ट्रांसपोज है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2, सॉरी 2 क्रॉस 3, उल्टा हो जाएगा ना। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, किसका, ए बी ट्रांसपोज का। और सी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, और ये देखिए दोनों इक्वल हैं, तो यानी इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, और रिजल्ट जो आएगा वो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। बात समझ में आ गई। यानी कि पहले पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, वैल्यू हमको नहीं निकाली। वो कह रहे हैं कि भाई कर सकते ही नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे भाई इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि सी ट्रांसपोज इंटू सी इंटू ए बी ट्रांसपोज, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो ध्यान से, आप कहेंगे देखिए सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, मतलब इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। ठीक, सी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। ठीक, और ए बी का ऑर्डर क्या हमने बताया 3 क्रॉस 2, और ए बी ट्रांसपोज का 2 क्रॉस 3। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करें, पहले तो आपने ये रिजल्ट निकाल लिया, ठीक, ये रिजल्ट आ गया। अगर इसका मल्टीप्लाई करें, हम इसका पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई होकर के ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1। अभी हमने कहा ना कि ऑर्डर जो आता है वो 1 क्रॉस 1 आएगा, और उसके बगल में एक ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 1 2 क्रॉस 3। तो ये भैया ऑर्डर, ये चीज़ सेम नहीं है ना, यानी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो आपसे यही कह रहे हैं कि विच इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमको ये डिफाइंड मिल गया कि ये डिफाइंड नहीं है, तो फिर आगे हम निकालने की क्या जरूरत है। तो इसका बी पार्ट जो है वो सही है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जरा समझिए, एक बी मैट्रिक्स है कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। तो कहते हैं कि बी का मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज से करिए और सी का मल्टीप्लाई सी ट्रांसपोज से करिए, जो रिजल्ट आया उस मैट्रिक्स का नाम ए है, और दिखाइए ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं 1 0 0 1 होता है, जो भी ऑर्डर हो।
तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो b को लिख दिया हमने कैसे, कॉस थीटा साइन थीटा, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या नियम होता है, रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका ऐसे कॉस थीटा आएगा और ये इधर साइन थीटा हो जाएगा, है ना। प्लस सी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉलम में बदलेंगे रो को तो आएगा यहाँ पर साइन थीटा और माइनस। अब आप कहेंगे रो को कॉलम बदल लेते हैं, हाँ बात तो ये है, रो को कॉलम में बदलेंगे तो कॉलम अपने आप रो में बदल जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई सावधान, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, नहीं कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हुआ। अब आप कहेंगे पहले इसको ऐड ना कर लें, एक तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आपने छोटे क्लास में बदमाशी की होगी, बदमाश कहीं के नहीं, मतलब बदमाश नहीं, बॉडमास की बात कर रहे हैं। तो आपने बॉडमास पढ़ा होगा ना, बॉडमास। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर एडिशन करेंगे, वैसे भी नियम होता नहीं, मैं बदमाश नहीं कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना आता है, बॉडमास ही होता है। तो देखिए कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यहाँ लिखेंगे तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आइए, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, साइन का मल्टीप्लाई साइन से तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मल्टीप्लाई माइनस कॉस से तो यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रा राइटिंग मेरी गंदी है, उसको अच्छी कर भी नहीं सकते क्योंकि एज काफ़ी हो गई है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, आप सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो समझ में आनी चाहिए आपको बस केवल, ठीक है। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड कर देंगे, ज़रा ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म। बहुत लोग इतने बड़े बोर्ड में बहुत सारा लगा लेते हैं, बहुत लिख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। हमारी राइटिंग गंदी से बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा जगह ज़्यादा लगती है। तो अब इसको, अच्छा ये रिजल्ट ए मिल रहा है आपको, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 हो जाएगा। और ये चीज़ सेम है, जब प्लस करोगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये चीज़ सेम है, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बताओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है कि नहीं है। तो वही आपसे कह रहे थे, वो आपसे ये भी कह सकते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बी ट्रांसपोज प्लस सी सी ट्रांसपोज। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा शो करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी के इक्वल अपने आप आ जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर टी इज इक्वल टू कॉस टी साइन टी माइनस साइन टी कॉस टी। कहने का मतलब जो भी यहाँ आर के साथ ये टी का फंक्शन है, ये कह सकते हैं आप, है ना। या जहाँ जो आर के साथ यहाँ टी लिखा तो एंगल टी हो गया है, आर के साथ एस लिखेंगे तो एंगल एस हो जाएगा, आर के साथ एस प्लस टी लिखेंगे तो एंगल एस प्लस टी हो जाएगा। तो कह रहे हैं प्रूफ करिए आर एस इंटू आर टी इज इक्वल टू आर एस प्लस टी होता है। तो हम करेंगे ये आर एस इंटू आर टी करेंगे, आर एस बोले तो यहाँ यही रिजल्ट लिखेंगे, एंगल एस हो जाएगा। आर टी बोले तो एंगल टी तो लिखा हुआ है, और आर एस प्लस टी बोले तो एंगल एस प्लस टी हो जाना चाहिए, हो जाएगा नहीं कहेंगे हम। तो हम लिखने जा रहे हैं आर एस इंटू आर टी, आर एस इंटू आर टी। तो आर एस बोले तो कॉज एस, कॉस यानी एंगल एस हो जाएगा केवल, माइनस साइन एस, यहाँ पर साइन एस इंटू कॉज एस, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉज एस कॉस टी माइनस साइन टी कॉस टी। अब मल्टीप्लाई का तरीका देखिए, मल्टीप्लाई का तरीका आपको आता होगा। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगा, यानी कॉज एस इंटू कॉस टी क्या आएगा, कॉज एस इंटू कॉस टी प्लस प्लस, और ये मल्टीप्लाई चूंकि माइनस में है तो रिजल्ट माइनस कर दो। और आप ऐसा मत करिएगा कि प्लस लिख दिया और पता चला बाद में उसको ऐसे से माइनस कर रहे हो, ये हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हमारे गलती से प्लस लिख गए या प्लस लिख ही गए, प्लस होता ही है, गलती क्या होता है, प्लस होता ही है, आपने प्लस लिख दिया और बाद में ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस में आ रहा है तो आप यहाँ ब्रैकेट माइनस कर दीजिएगा, ठीक, कटिंग मत करिएगा। हम फिलहाल माइनस लिखे दे रहे हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई से हो गया, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा, साइन एस इंटू साइन टी। तो ये तो मल्टीप्लाई इसका हो गया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करिए, कॉज एस इंटू साइन टी, कॉज एस इंटू
साइन टी, फिर इसका इससे होगा प्लस साइन एस इंटू कॉस टी, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस माइनस साइन एस इंटू कॉस टी, साइन एस इंटू कॉस टी, और ये भी माइनस आ गया, माइनस कॉज एस इंटू साइन टी, कॉज एस इंटू साइन टी, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस साइन एस इंटू साइन टी, साइन एस इंटू साइन टी प्लस कॉज एस इंटू कॉस टी। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक तो आप जानते ही हैं आप। ठीक है, बोले नहीं हम सब जानते हैं, आई नो एवरीथिंग, नहीं ऐसा थोड़ी है, ज़रा समझिएगा। ये क्या निकल रहा है, आर टी इंटू आर एस करो या आर एस इंटू आर टी करो, जरा सावधान। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जानते हैं तो एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला व्हाट, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला कॉज ए प्लस बी, यानी ये कॉज ए प्लस बी है, एस प्लस टी है, एस प्लस टी को चाहे टी प्लस एस को। ठीक है, यहाँ हो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन एस प्लस टी। यहां देखिए दोनों में माइनस है तो हमने पहले माइनस कॉमन ले लिया, फिर साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन एस प्लस टी, और यहां पर कॉज पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज एस प्लस टी। अगर आप जो गिवन रिजल्ट है, जो गिवन दिया है उसको ध्यान से देखिए, आर टी दिया है ना, यानी आर टी जब दिया था तो एंगल टी थे, क्या मैं कह सकता हूं कि जितने भी एंगल हैं उनकी जगह एस प्लस टी आ चुका है, सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग, तो इसीलिए इसको आर एस प्लस टी लिखा गया। ठीक है, तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। ये 11th-12th में जो पढ़ा है वही है। अब सिंगे साहब ने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी, बहुत सारे और क्वेश्चन दे दिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। ठीक, ओके। देखिए क्वेश्चन ये है कि a इज इक्वल टू आई 0 आई और 8^4n प्रूव करना है i के इक्वल। देखो देखने से तो लग रहा है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से लगा सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से, लेकिन एक दिक्कत है ना, अगर n उधर भी होता तब तो लगा देते। ठीक है, तो देखो हम करेंगे कैसे इसको। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको a की पावर 4 की पावर n हो लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं a की पावर 4 निकालने की कोशिश करता हूं, अब 1 पावर 4 निकालना आसान है, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, और i आपका आयोटा है, आपने जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा ना, i बराबर √-1, तो ये लिखा है, तो आप पढ़ चुके हैं i² इक्वल टू -1 होता है, i³ माइनस i होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, तो पहले हम a स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो i 0 i का मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे, i 0 i। ठीक, मल्टीप्लाई करना आता है आपको, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो i का i² हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा मतलब ध्यान रखिएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है ना, तो जब डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो केवल डायगोनल एलिमेंट ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, काम खत्म। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे हो जाएगा, और रिजल्ट वैसे ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, वैसे तो मल्टीप्लाई करके हम दिखा ही रहे हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो इसका 0 से इसका 0 से तो 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 0 इंटू आई, आई इंटू 0 आएगा, इसका इससे करेंगे तो 0 इंटू 0 आई इंटू आई² आएगा, यानी ये क्या आ गया, -1 0 0 -1। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, a² निकल आया ना। डायगोनल मल्टी, अब यहाँ तो हम बता रहे हैं आपको, अगर मान लिया किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं, कम्पिटेटिव का ही है, और आपको अल्टरनेट टिक करना है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो और इसका स्क्वायर करना है, पावर 3 करना है, पावर 50 करना है, तो कुछ मत करिए, अगर पावर 50 करनी है इसकी तो केवल इसकी पावर 50 हो जाएगी और सब वही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि a की पावर स्क्वायर था ना, a² का फिर स्क्वायर कर देंगे, 1 पावर 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, केवल आप इसका स्क्वायर कर दो और सब वही रहेगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 0 0 1 है, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, प्रूफ हो गया ना। अभी नहीं हुआ भाई, 8^4 की पावर n चाहिए, तो अगर मैं a की पावर 4 की पावर n कर दूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी पावर n करेंगे,
और चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो रिजल्ट विल बी द सेम, तो इसलिए 8 पावर 4n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन इसमें अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के हिसाब से। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।